नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सवाल की बात करते हैं जो सुनने में तो बहुत ही सीधा साधा लगता है, पर उसका जवाब वो हमें सीधा ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे बड़े रहस्यों में से एक के पास ले जाता है। तो सवाल क्या है? यही कि रात में आसमान काला क्यों दिखता है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो आया ही होगा। और आज के लिए यही सवाल हमारी एक कॉस्मिक डिटेक्टिव स्टोरी का सबसे बड़ा क्लू है। पहला भाग, एक सीधा सा सवाल पर बहुत गहरा। देखिए, ये जो हमारा रोज का एक्सपीरियंस है ना, आसमान को काला देखना, ये असल में एक बहुत बड़ी साइंटिफिक पजल है। एक ऐसी पहेली जिसने यूनिवर्स के बारे में हमारी एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी सोच को चैलेंज कर दिया था। पहली नज़र में तो जवाब बड़ा ऑब्वियस लगता है ना, कि भाई सूरज डूब गया तो अंधेरा हो गया, सिंपल। पर कहानी इतनी सिंपल है नहीं। असल में ये एक बहुत फेमस पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास जिसने सदियों तक बड़े बड़े थिंकर्स का सिर घुमाए रखा। तो चलिए दूसरे हिस्से पर आते हैं, इन्फिनिट यूनिवर्स। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें पहले उस जमाने की एक बहुत पॉपुलर थ्योरी को समझना होगा। और वो थ्योरी थी एक अनंत, कभी न बदलने वाले ब्रह्मांड की। तो ये थ्योरी कहती क्या थी? सीधी सी बात कि यूनिवर्स हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और इसका कोई और छोर नहीं है, कोई अंत नहीं। और यही यही वो बेसिस था जिस पर उस समय की सारी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस टिकी हुई थी। वैसे तो ये सवाल पहले भी कई लोगों ने उठाया था, लेकिन फिर आए 1823 में आए जर्मन फिलोसोफर हेनरिक ऑल्बर्स, और उन्होंने इस सवाल को इतने जबरदस्त तरीके से दुनिया के सामने रखा कि ये पैराडॉक्स उन्हीं के नाम से फेमस हो गया, ऑल्बर्स पैराडॉक्स। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द ब्लेजिंग स्काई पैराडॉक्स। अब जरा इस रहस्य की जड़ में चलते हैं। सोचिए, अगर यूनिवर्स सच में वैसा ही है जैसा वो लोग मानते थे, इन्फिनिट और हमेशा से मौजूद, तो फिर रात का आसमान असल में कैसा दिखना चाहिए था? तो चलिए इस लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, मान लेते हैं कि यूनिवर्स वाकई में इन्फिनिट है और हमेशा से ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम आसमान में कहीं भी देखें, किसी भी डायरेक्शन में, हमारी नज़र कहीं ना कहीं जाकर एक तारे की सतह से टकराएगी ही टकराएगी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम एक अनंत जंगल के बीच में खड़े हैं। अब हम कहीं भी देखें दूर दूर तक, हमें कोई ना कोई पेड़ तो दिखेगा ही, है ना? बस यही लॉजिक तारों पर भी फिट बैठता है। और बस यहीं आकर थ्योरी और रियलिटी में जबरदस्त टक्कर होती है, क्योंकि इस लॉजिक के हिसाब से तो पूरा का पूरा आसमान, चाहे दिन हो या रात, सूरज की सतह जितना, सोचिए, सूरज की सतह जितना जगमगाना चाहिए। पर असल में क्या होता है, हम सब जानते हैं, रात का आसमान एकदम गहरा काला होता है। चौथा भाग, एक कॉस्मिक स्मोक स्क्रीन। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो इसे सॉल्व करने के लिए एक और आइडिया सामने लाया गया, और ये एक ऐसा सॉल्यूशन था जो पहली बार सुनने में बड़ा लॉजिकल लगता था। ओल्बर्स ने खुद ही ये तर्क दिया था। उन्होंने कहा कि अरे, यूनिवर्स में धूल और गैस के बड़े बड़े बादल है ना, वो दूर वाले तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने से रोक देते हैं। एक तरह का धुएं का पर्दा बन जाते हैं। सुनने में तो ये बात ठीक लगती है, पर सवाल ये है कि क्या ये एक्सप्लेनेशन सच में काम करता है? क्या ये साइंटिफिकली टिक पाता है? चलिए इसको भी परख कर देखते हैं। तो होता ये है कि ये जो कॉस्मिक डस्ट वाली थियरी है ना, ये फेल हो जाती है। अब सवाल है क्यों? देखिए, अगर यूनिवर्स हमेशा से मौजूद है, अनंत काल से, तो ये धूल और गैस तारों की गर्मी और रोशनी को सोखते सोखते खुद ही इतनी गर्म हो जाएगी कि वो तारों की तरह चमकने लगेगी। जो चीज़ धुएं का पर्दा बन रही थी, वही खुद एक लाइट सोर्स बन जाएगी। तो नतीजा, आसमान फिर भी जगमगाता हुआ ही दिखेगा। तो अब आता है पांचवां और सबसे जरूरी हिस्सा, यूनिवर्स की एक शुरुआत थी। देखिए, जब एक के बाद एक सारे एक्सप्लेनेशन फेल हो जाते हैं, तो हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जो यूनिवर्स के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देता है। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि रात का अंधेरा, आसमान ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो पुरानी थियरी, वो इन्फिनिट और कभी ना बदलने वाले यूनिवर्स की थियरी गलत थी। ब्रह्मांड वैसा नहीं हो सकता। तो फिर असली वजह क्या है? असली वजह यह है कि पहली बात, हमारे यूनिवर्स की एक उम्र है, ये हमेशा से नहीं था। दूसरी बात, तारे भी हमेशा से नहीं चमक रहे थे, उनकी भी एक शुरुआत हुई थी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है।
मतलब यूनिवर्स में बहुत सारे तारे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उनकी रोशनी अरबों साल से चल तो रही है, पर अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार जब हम रात में उस काले आसमान को देखें तो ये याद रखें कि हम असल में एक बहुत बड़ी चीज़ का सबूत देख रहे हैं। हम चुपचाप बिग बैंग की गवाही दे रहे हैं, यानी हमारे यूनिवर्स की शुरुआत का सबूत। तो देखा, एक पहेली को सुलझाया तो एक और उससे भी बड़ी पहेली सामने आ खड़ी हुई। अगर तारे हमेशा से नहीं थे, अगर उनकी एक शुरुआत हुई थी, तो सवाल ये है कि आखिर उन्हें पहली बार जलाया किसने, किस चीज ने उनमें वो आग लगाई। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे और भी बड़े रहस्यों की तरफ ले जाता है।